हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का टॉपिक है बिहार कांस्टेबल से टॉप 50 क्वेश्चन जो जीके और जीएस से रहने वाला है। अगर आप लोग को किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, इन तीनों ने किए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चंपारण में पहला सत्याग्रह शुरू किया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कौटिल्य चाणक्य ने किए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चंदेल राजवंश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1793 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1917 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कुल 395 अनुच्छेद हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भारत में आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 बार लगाया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह गौमुख से निकलता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गंगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नाइट्रोजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है
जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जल का रासायनिक सूत्र H2O है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नरेंद्र मोदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, महान क्रांति, इन तीनों के नाम से जाना जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह 1942 में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1943 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1885 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1928 में आया था। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चित्तरंजन दास को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछ रहा है इसमें, तो क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है बिहार की राजधानी कहाँ है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। गंगा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई पोर्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजमहल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइड्रोजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सूर्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। रक्त रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन बी और सी।